Recording in progress. मास्टर्स अपने आप को म्यूट कर लें। आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। मास्टर्स सुखद आसन में बैठ जाएं। जो सोफे या चेयर पे बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अपने हाथों को हाथों में डाल के और उंगलियों को उंगलियों में फंसा के अपने गोदी में रख लें और धीरे से अपनी कोमल आंखें बंद कर लें और अपनी जागरूकता को अपने नासिका द्वार पे ले जाके अपनी आती और जाती श्वास पे लेके जाएं। एक गहरी श्वास लेंगे मास्टर, धीरे से। क्षण मात्र रोक के धीरे से अपनी श्वास छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को तनाव मुक्त होते हुए महसूस करेंगे। अब अपनी सजगता को अपनी नैसर्गिक श्वासों पे, अपनी आती जाती श्वास पे लेके जाएंगे। आना मतलब श्वास का लेना, अपाना मतलब निश्वास होना और सति मतलब एकाकार करना। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। धीरे धीरे हमें अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान की गहराइयों के प्रति अग्रसर होते रहना है। बाह्य जगत से अपना ध्यान हटा के अंतर जगत पे लेके आना है। Colgate strong teeth. अब 15% एक्स्ट्रा। If you are a married woman who stays at home and has no idea श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। अपनी सहज, स्वाभाविक
और कोमल श्वासों पे। आनापानसति ध्यान की सबसे सहज विधि है। जब भी हम अपना ध्यान श्वासों पे लेके जाते हैं तो हमारा ध्यान सहजता से ही लग जाता है। हमें साक्षी भाव से अपनी कोमल श्वासों पे ध्यान लगाना है, उसका दृष्टा बनना है। धीरे धीरे हमें ध्यान की गहराइयों में विलय हो जाना है मास्टर। यह समय है शून्य बन जाने, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, प्राणी नहीं और कोई समय नहीं। उस परमात्मा परम चैतन्य से मिल जाने, वह परम शुद्ध परम चैतन्य से मिलकर
संपूर्ण शुद्ध चेतना बन जाने की साउंड साउंड कम्युनिकेट। अपनी सीमितता के हर पहलू को समर्पित कर देने का मास्टर, ताकि आप शून्य से मिलके सब कुछ पा लो। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा योऽधिष्ठति तस्य तत् तत्त्वम् असि। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित यह शब्द तत्वम् असि, जिसे ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को अहम भाव से दूर करने के लिए बताया था। तत्वम असि अर्थात मैं वह हूँ, आप वह हैं, आप ही ब्रह्म हैं। अपनी श्वासों पे ही ध्यान देना है मास्टर। हम उस तत्व स्वरूप हैं जो असंग है, अनासक्त है और अभंग। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां अंत में सागर में मिलके अपने अस्तित्व को खो देती, एक रूप हो जाती,
हमें ज्ञात नहीं होता है कि कौन सी गंगा है, कौन गोदावरी है और कौन नर्मदा। हमारा आत्म रूप भी उसी तत्व से निर्मित है, उसी सागर रूपी तत्व जिसके हम कण मात्र। वह सागर ही हमारा उद्गम स्थल है, वह परमात्मा ही हमारे उत्पत्ति का कारण है, जो एक है और अनेकों की उत्पत्ति का कारण। वह अविकारी, निर्विकार, निर्मल आत्मस्वरूप परमात्मा। उस परम दिव्य चेतना की ऊर्जा को अपने ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र में प्रवाहित होते हुए महसूस करना है मास्टर। उस तत्व को महसूस करना है जो नाम रूप गुण दोष से परे है, जो करुणा और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ है। उसी सत्य स्वरूप के सार को अपने अंतःकरण में समाहित होते हुए महसूस करना। अगर किसी मास्टर का बाह्य आवाजों से ध्यान विचलित होता है तो फिर से अपना ध्यान अपनी कोमल श्वासों पे लेके आए
हमारे जीवन का लक्ष्य ही उस तत्व को आत्मसात करना है जो मैं, तुम, यह, वह, मेरा, तेरा सबसे परे है। इस प्रकार मधुमक्खियों द्वारा निर्मित शहद में हमें ज्ञात नहीं होता कि कौन से फूल का तार है, वह एक हो जाता है। उसी प्रकार जब हमें हमारे आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तो हमें उस ब्रह्म का ज्ञान होता है। हम एक ही हैं। शुद्ध सत स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र पे श्वेत प्रकाश का आभा मंडल निर्मित हो चुका है मास्टर। अपने अनात्म रूपी अध्यास से परे होके आत्म रूपी ध्यास करना है मास्टर। अपने हृदय में
उस प्रकाश के विस्तार का अनुभव करना है। जगत की समस्त भ्रांतियों का निर्मूलन करके सत्य स्वरूप के आभास में ही एक रूप होना है मास्टर। जो अव्यय है, समस्त भेदों से परे, यह श्वास ही हमारा गुरु है, हमारे ध्यान का गुरु है। यही वह सेतु है जिससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे इस श्वेत प्रकाश को अपने हृदय चक्र पे महसूस करेंगे। करुणा, निश्चल प्रेम का प्रवाह हो रहा है।
यह प्रकाश हृदय क्षेत्र से हर एक श्वास के साथ हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंच रहा है। आज के ध्यान में उपस्थित हम सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद करते हैं। सभी परम चेतनाओं का जो हमारे साथ उपस्थित हुए हैं मास्टर। श्वासों पे ही ध्यान रखना है मास्टर। प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वम अस्मि। इन चार महावाक्यों को हमारे जीवन में आत्मसात करना है। यही हमारे शास्त्रों का मूल स्वरूप। 5 मिनट और मास्टर। हर एक श्वास को प्रकाशमय महसूस करना है मास्टर। प्रकाश ले रहे हैं, प्रकाश छोड़ रहे हैं। रजोगुण द्वारा तमोगुण का उन्मूलन होता है।
और सतोगुण द्वारा रजोगुण को, परंतु हमें वह शुद्ध सतोगुण को महसूस करना। तत्वम असि, यही आज के ध्यान का सार है। शून्य का अनुभव ही उस तत्व के अनुभव का सार। शरीर से ऊपर मन, मन से ऊपर विषय, विषय से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा और आत्मा से ऊपर सर्वात्मा। हमें अपने मन को नियंत्रित करके उसी सर्वात्मा में समाहित होने का प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद करते हैं आज के निर्मल शुद्ध परम चैतन्य ध्यान का। धन्यवाद करते हैं इस समय का, इस अवसर का। समस्त गुरुओं का, परम चेतनाओं, परम दिव्य आत्माओं का। अपनी आत्मा का, स्वयं का, इस स्थान का। मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी चेतना को पुनः अपने शरीर में
प्रवेश करते हुए महसूस करेंगे मास्टर। धीरे धीरे पुनः अपनी श्वासों की गति को महसूस करना है। भौतिक जगत में आते हुए महसूस करना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। अपने हाथों को हिलाएंगे हल्के हल्के, और दोनों हाथों को घर्षित करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखों को अपने हाथों के ही अंदर खोलते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद मास्टर्स, आपके सबकी उपस्थिति के लिए। मास्टर्स, किसी को अपना कोई अनुभव शेयर करना है तो आप बता सकते हैं। जी मैम, अनम्यूट स्वाति करेंगे। मैडम, यस मैम। आप, आप ध्यान बहुत ही अच्छा था। आप करवाने का तरीका भी बहुत अच्छा। आपके जो शब्द आपने जो यूज किए वो भी एकदम दिव्य थे। और क्या बोलते हैं, जो उद्दालक ऋषि के पुत्र अरुणी के बारे में आपने बताया, उसको एक बार दोबारा श्वेत बताइएगा। केतु। हाँ, बहुत अच्छे शब्द जो आपने जो लिए ना लास्ट में, जो गीता के जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और फिर जो भी कठोप बताया। कठोप उपनिषद में ये वर्णित है। तो उसके अंदर जो 12 साल तक आवाज इको हो रही है। 12 साल तक जो श्वेत केतु थे, जब बच्चे थे तो उन्होंने जो लाइफ थी, थोड़ी उनकी ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ थी, तो उनके पिता जो उद्दालक आरुणि थे, तो उनको चिंता हुई कि ये ध्यान में नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है वो खुद ही ध्यान में आ जाएं। लेकिन समय निकलता गया, वो खुद ध्यान में नहीं आए, शास्त्रार्थ किया नहीं, तो कहीं और उनको शास्त्रार्थ करने के लिए भेज दिया श्वेत केतु को। जब श्वेत केतु पूरा वेद शास्त्र सब का अध्ययन करके वापस आते हैं, तो पिता को जब धीरे धीरे महसूस होता है कि श्वेत केतु तो अध्ययन करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनमें अहम भाव है। तो जो अहम भाव उनमें था कि मेरे को सब वेदों का ज्ञान हो चुका है, शास्त्र में इतने अध्ययन कर चुका हूँ, तो उस अहम भाव को हटाने के लिए उद्दालक आरुणि ऋषि ने उनको तत्वम असी, श्वेत केतु अपने पुत्र को तत्वम असी से आत्मसात करवाया, उसका ज्ञान करवाया। तो तत्वमसी ये वहीं से आया है। ये जो हमारे 4 महावाक्य हैं, उसमें से एक जो शब्द है, जो हमारा जो एक वाक्य है, वो तत्वमसी है। एक प्रज्ञानम ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि। 3 और, तो इसका एक पार्ट है तत्वमसी। तो यही हमारे शास्त्र हैं जो हमें याद करना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद मैम, आपके आज के अच्छे ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैम आप म्यूट है शायद। जी बहुत बहुत हाँ मैम। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कौन से उपनिषद बताया, एक बार और बता दीजिए, नहीं फिर मैं वापस इसमें यूट्यूब पे देख लूंगी। यह यह तत्वमसी तत्वमसी छांदोग्य छांदोग्य उपनिषद से आया उपनिषद था। से आया था। इसका कठोप उपनिषद में भी है इसका वर्णन। तो नचिकेता और जो यम का जो संवाद हुआ था, तो उसमें भी इसका वर्णित किया गया है। और छांदोग्य उपनिषद से था ये। मैंने कठोपनिषद बोला था, एक्चुअली मेरे माइंड में भी चल रहा था, छांदोग्य उपनिषद का था ये। ठीक है मास्टर्स। किसी और का, मास्टर्स का कोई अनुभव? अगर किसी मास्टर का नहीं है तो फिर हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू कमल जी, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा ध्यान रहा। आपका ध्यान तो होता ही धन्यवाद। अच्छा है, तो बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू। धन्यवाद मैम, और आज के म्यूजिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज 9 बजे रामेश्वरी मैम के द्वारा लक्ष्मी सर्कल का ध्यान होगा। बहुत ही अच्छा वो ध्यान है। तो आप उससे जुड़िए, और अच्छा ऊर्जा वाला ध्यान सेशन रहेगा। धन्यवाद मास्टर्स, आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।